आगे है ध्वनि का अर्थ, अर्थात ध्वनि का अर्थ क्या होता है। तो ध्वनि का अर्थ मैं बार बार बताई रही थी, व्यंग्य, व्यंग्य को ही ध्वनि कहते हैं। और व्यंग्य कैसा होता है, तो कह रहे वाच्यात अतिशयनी व्यंग्य ध्वनि है, अर्थात जहाँ पर वाच्य की अपेक्षा अत्यधिक व्यंग्य होता है किसी काव्य में, मतलब जहाँ सीधा सीधा अर्थ निकलने की बजाय जहाँ पर व्यंग्य अर्थ को यानी अन्य ही अर्थ की प्रधानता दी जाती है, वो काव्य व्यंग्य काव्य कहा जाता है या ध्वनि काव्य कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर वाच्य से अधिक रमणीय अर्थ व्यंग्य का निकलता हो, वो ध्वनि कहा जाता है। अब है ध्वनि विरोधी मत। तो ध्वनि के विरोध में 3 मत कहे गए हैं। एक अभाववादी मत है, जिसको ध्वन्याभाववादी या अभाववादी मत कहा जाता है। एक लक्षणावादी मत है, जिसको भाक्तवादी मत भी कहा जाता है। और एक अवर्णनीय यानी अनिर्वचनीय होता है या अलक्षणीय होता है, मतलब जिसका न तो लक्षण किया जा सके, न जिस ध्वनि का वर्णन किया जा सके, मतलब जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, वो एक मत है। तो इस प्रकार से वो मैंने शुरू में बताए थे तीनों ही मतों के बारे में। तो ये 3 मत ध्वनि के कहे जाते हैं। आगे है ध्वनि का लक्षण। ध्वनि का लक्षण कैसा है, तो कह रहे यो अर्थ है सहृदय शलाघ्य है, काव्य आत्म इति व्यवस्थित है, वाच्य प्रतीयमान आख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। ये कह रहे यो अर्थ है, अर्थात जो अर्थ, कौन सा अर्थ, जो व्यंग्य अर्थ होता है या जिसको ध्वनि बोलते हैं, जो व्यंग्य अर्थ सहृदय शलाघ्य है, सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य अर्थात प्रशंसनीय होता है, और काव्य आत्मा इति व्यवस्थित है, और जो ध्वनि काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, वाच्य प्रतीयमान आख्यौ, वो वाच्य और प्रतीयमान के कहने से भेदा उभौ स्मृतौ 2 प्रकार की जानी जाती है। अर्थात कैसा अर्थ, जो काव्य की आत्मा व्यवस्थित, अर्थात काव्य की आत्मा में व्यवस्थित जो अर्थ सहृदय शलाघ्य है, सहृदयों के द्वारा अर्थात विद्वानों के द्वारा जो प्रशंसनीय अर्थ होता है, जो वाच्य और प्रतीयमान भेदा उभौ स्मृतौ आख्यौ, 2 प्रकार से वाच्य अर्थ और एक प्रतीयमान अर्थ यानी वाच्य ध्वनि और एक प्रतीयमान ध्वनि के नाम से 2 प्रकार के भेदों से जो कहा जाता है या जाना जाता है। तो सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, उसे वाच्य और प्रतीयमान के भेद से 2 प्रकार से कहा जाता है। तो वाच्य के बारे में तो आनंदवर्धन जी ने सीधा यही कहा है कि वाच्य के, मेरे से पहले बहुत सारे कवि इत्यादि जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं सब ने बता दिया है। तो वाच्य के बारे में इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है, प्रतीयमान के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे प्रतीयमान कैसा होता है, तो पीछे भी आ चुका है, भी अगली कारिका इसलिए दोबारा आ गया कि प्रतीयमानं पुनः अन्यद एव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्तम विभासु विभाति लावण्य इव अंगनासु। अर्थात प्रतीयमान तो वह होता है जो महाकवियों की सूक्ति में कुछ अलग से ही दिखाई देता है, क्योंकि हम कोई भी जहाँ व्यंग्य निकालते हैं वो एक प्रकार की सूक्ति टाइप बन जाती है। तो कह रहे महाकवियों की सूक्ति था, अर्थात महाकवियों की उक्ति में ही कुछ अलग सा दिखाई पड़ता है, जैसे रमणियों के सुंदर अवयवों से अलग कुछ उनमें लावण्य सा प्रतीत होता है, वैसा ही प्रतीयमान अर्थ भी कहलाता है। आगे कहा प्रतीयमान के भेद। तो प्रतीयमान जो होता है अर्थात व्यंग्य अर्थ जो होता है या प्रतीयमान या जिसको ध्वनि बोलते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। एक वस्तु ध्वनि होता है, एक अलंकार ध्वनि होता है, और एक होता है रस ध्वनि। इनमें सबसे प्रमुख जो हम मिलती है ध्वनि वो होती है रस ध्वनि, अर्थात रसों में ध्वनि सबसे ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। आगे कहा काव्य से आत्मा एवा अर्थ है तथा च आदि कवेः पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगतः शोक श्लोकत्वम आगत है। अर्थात काव्य की जो आत्मा है वह ध्वनि होती है, तथा आदि कवेः पुरा, मतलब इन्होंने ऊपर कहा कि रस में सबसे ज़्यादा ध्वनि मिलती है, रस में सबसे ज़्यादा व्यंग्य मिलता है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि काव्य की आत्मा जो ध्वनि है, यानी जो एक अन्य ही अर्थ है या प्रतीयमान जो अर्थ है, वो आधे कवि पूरा, मतलब पहले के कवि ने पहले ही दर्शाया जा चुका है। करे कैसे, तो कह रहे क्रौंच द्वंद्व वियोगत है, 2 क्रौंच के मतलब 2 क्रौंचियों के वियोग में एक द्वंद्व से एक का मृत हो जाना या एक का मर जाने से जो शोक उत्पन्न हुआ था, महर्षि वाल्मीकि को जो शोक उत्पन्न हुआ था, उस शोक से ही उन्हें शोक श्लोकत्वम आगत, उस शोक के द्वारा ही वो जो शोक था, वो जो करुण रस था, वो एक श्लोक में परिणत हो गया था। क्योंकि जैसे क्रौंच की करुण क्रंदन को देख करके ही महर्षि वाल्मीकि ने इस श्लोक की स्थापना की थी, मां निषाद। तो इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि शोक क्या है, एक प्रकार का करुण क्या है, रस है, इसलिए कह रहे हैं कि रस में सबसे ज़्यादा ध्वनि पाई जाती है। कि जो श्लोक होता है, एक मिनट, तो काव्य की जो आत्मा है वो पहले के जो आदि कवि हैं उनके द्वारा भी प्रसिद्ध हो चुका है। जब उन्होंने प्राचीन काल में मतलब क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वियोग हो जाता है तो उन्हीं क्रंदन से उसका जो करुण रस था वो एक श्लोक में परिणत हो गया था। इसलिए माना जाता है कि रस में सबसे ज़्यादा ध्वनि पाई जाती है। तो काव्य की आत्मा वही प्रतीयमान रस अर्थ होता है। इसी से प्राचीन काल में क्रौंच पक्षी के जोड़े से एक के वियोग से उत्पन्न आदि कवि वाल्मीकि का जो शोक अर्थात जो करुण रस था वो श्लोक के रूप में परिणत हुआ। इसीलिए करुण रस से परिणत हुआ था। तो कोई भी रस होता है उसको श्लोक में बांध देते हैं, उसका काव्य बना देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रस में सबसे ज़्यादा ध्वनि पाई जाती है, ऐसा आनंदवर्धन का मानना है। अब कह रहे रस ध्वनि की अभिव्यक्ति कैसे होती है, तो कह रहे सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निसंदेमाना हम हैताम कवीनाम अलोक सामान्य अभिव्यक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। था जो सरस्वती स्वादु हो, जो सरस्वती की वाणी से निकलती है, तद अर्थ है अर्थात जो प्रतीयमान अर्थ होता है, निसंदेमाना हम हैताम कवीनाम अर्थात जो महान कवि इत्यादि हैं, सरस्वती की कृपा से निसंदेमानाम उनकी जुबान पर या उनके मुख से जो हमेशा जो प्रतीयमान अर्थ है वह प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। अलोक सामान्यम अभिव्यक्ति, अलौकिक सामान्य, अलौकिक या असामान्य की जो अभिव्यक्ति करने वाला है, कोई अलौकिक ही अर्थ को परिस्फुरित करने वाला है, ऐसी प्रतिभा विशेष वाला क्या कहलाता है, रस ध्वनि कहलाता है। अर्थात उस आस्वाद्यमान या रस भाव रूप अर्थ तत्व को प्रवाहित करने वाली महाकवियों की वाणी से ही अलौकिक और प्रतिभा संपन्न के वैशिष्ट्य को प्रकट करने वाली ये रसध्वनि होती है। आगे वेद्येतु स तु काव्यार्थ है तत्वज्ञ एव केवलम। ये कह रहे इस रस ध्वनि को कौन जान सकता है, इसलिए कह रहे हैं वेद्यते अर्थात इसको तो जान सकते हैं। तू केवलम अर्थात केवल और केवल काव्यार्थ जो काव्य को जानने वाले, तत्वज्ञ अर्थात काव्य के जो परम मर्मज्ञ हैं, काव्य को जो पूर्ण रूप से जानने वाले जो लोग हैं, केवलम वेद्यते वो ही रस ध्वनि को केवल जान पाते हैं। हम जैसे सामान्य मनुष्य इस ध्वनि को नहीं जान पाते हैं, तो वह तो केवल काव्य के मर्मज्ञों के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसा प्रतीयमानार्थ होता है। अर्थात हर कोई मनुष्य प्रतीयमानार्थ को नहीं निकाल सकता है या किसी भी शब्द से प्रतीयमान अर्थ नहीं निकाल सकता है, व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं कर सकता है। ये तो केवल और केवल जो काव्य के तत्वज्ञ हैं, काव्य के जो मर्मज्ञ हैं, काव्य को जानने वाले हैं, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे प्रतीयमान की प्रतीति कैसे होती है, तो कह रही यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पदों के अर्थ से वाक्य के अर्थ की प्रतीति हो जाती है, ऐसे ही तो होता है जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई वाक्य पढ़ते हैं तो पहले उसके पदों का अर्थ करते हैं, सारे पद अलग अलग करते हैं, उन पदों का अर्थ निकालते हैं और पूरे पदों का अर्थ निकलने से पूरे वाक्यार्थ की प्रतीति हो जाती है। उसी प्रकार से व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने से पूर्व हम वाच्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले वाच्यार्थ निकालते हैं प्रत्येक पद से और उस वाच्यार्थ से ही हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। अर्थात यथा पदार्थ द्वारेण, जिस प्रकार से पदों के अर्थ के द्वारा वाक्यार्थ संप्रतीयते वाक्य की प्रतीति हो जाती है, उसी प्रकार से वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ को पूर्वी का पहले वाच्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करके प्रतिपत्तय से वस्तु न उस हम जो प्रतीयमानार्थ वस्तु है, जो प्रतीयमानार्थ अर्थ है, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात जैसे पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, उसी प्रकार उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिए वाच्यार्थ के ज्ञान से पूर्व हो जाती है। आगे ध्वनि की सत्ता, तो ध्वनि की सत्ता के लिए कह रहे हैं ध्वनि रीति सूरिभी कथित है। तथा सूरिभी से तात्पर्य वैयाकरणों से है। अतः आनंदवर्धनाचार्य से पहले भी वैयाकरण ध्वनि की सत्ता को मानते थे, परंतु उसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं हुआ था। अतः आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि की सत्ता सिद्ध मानी जाती है, इसलिए ये ध्वनि के आचार्य माने जाते हैं, या काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसे मानने वाले आनंदवर्धन माने जाते हैं। उससे पहले कई बार पूछा जाता है ध्वनि रीति सूरिभी कथित है, यहाँ सूरिभी से क्या लिया गया है, तो सूरिभी ही से यहाँ पे वैयाकरणों का बोध होता है। अर्थात ध्वनि को पहले वैयाकरणों के द्वारा माना जाता है
या वैयाकरण ध्वनि को या स्फोटवाद को पहले सत्ता में सिद्ध करते हैं, प्रधानता देते हैं। उनकी स्थापना जो की है वो आनंदवर्धन के द्वारा की गई है। आगे ध्वनि के मुख्य भेद। तो ध्वनि के पहले दो भेद होते हैं, एक लक्षणामूला ध्वनि होती है, एक अभिधामूला ध्वनि होती है। लक्षणामूला ध्वनि को ही अविवक्षिता वाच्य ध्वनि कहा जाता है और अभिधामूला ध्वनि को विवक्षिता परन्न वाच्य ध्वनि कहा जाता है। मतलब लक्षणामूला अविवक्षित क्यों कही जाती है? क्योंकि लक्षणामूला में सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता है किसी भी वाक्य का। लक्षणा में हम अपनी तरफ से अर्थ को बनाते हैं, लेकिन वाच्यार्थ में क्या होता है? विवक्षित अर्थात अभिधा में क्या होता है? जो जैसा शब्द में दिया गया है उसका सीधा सीधा अर्थ विवक्षित हो जाता है, जो जैसा है वैसे का वैसा अर्थ लिया जाता है। और लक्षणामूला जो ध्वनि होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक अर्थांतर संक्रमित ध्वनि है, एक अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि है। और अभिधामूला जो ध्वनि है वो भी दो प्रकार की होती है, एक असंलक्ष्य कर्म है और एक क्या है? एक संलक्ष्य कर्म है। आगे है संलक्ष्य कर्म का एक ही भेद होता है, जबकि संलक्ष्य कर्म के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, एक शब्द शक्ति उद्भव, एक अर्थ शक्ति उद्भव और एक शब्दार्थ उभय शक्ति उद्भव, मतलब शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों का उद्भव होना। तो तीन प्रकार से मुख्य भेद होते हैं और गौण प्रकार से 15 भेद होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 18 भेद हो जाते हैं ध्वनि के। आगे है लक्षणामूला ध्वनि। यह लक्षणा के आश्रित होती है, मतलब यहाँ पर अब बताएंगे जो हमने पढ़ा कि ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणामूला अभिधामूला। तो लक्षणामूला किसे कहते हैं, अभिधामूला किसे कहते हैं, अर्थांतर संक्रमित किसे कहा जाता है, अत्यंत तिरस्कृत किसे कहा जाता है, संलक्ष्य और असंलक्ष्य क्या क्या होते हैं, ये बताने जा रहे हैं। तो कह रहे लक्षणामूला ध्वनि किसे कहते हैं? तो कह रहे ये लक्षणा के आश्रित पाई जाती है। मतलब हम सीधा सीधा शब्द लेते हैं कि गांव आना है, गाय को लेकर के आओ, ये सीधा सीधा अर्थ निकलता है। और लक्षणा में क्या निकलता है? लक्षणा में सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। जैसे गंगायाम कोशा, गंगा में घर है, तो गंगा में घर हो नहीं सकता, तो हम अपने आप से अर्थ ले लेते हैं कि गंगा के तट के ऊपर घर है, तो वो लक्षणा होती, मतलब जहाँ सीधा अर्थ नहीं ले करके अपने ही अर्थ की प्रतीति करवाते हैं हम, तो लक्षणा होती है। अर्थात यह लक्षणा के आश्रित होती है। इसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहा जाता है और इसके दो भेद होते हैं, एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य और एक होता अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। अर्थांतर संक्रमित वाच्य कौन सा होता है? तो कह रहे जहाँ वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए, मतलब जो वाच्यार्थ होता है वो बदल करके दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, वह वाच्यार्थ बाधित हो करके दूसरे अर्थ में परिणत हो जाता है, उसको अर्थांतर संक्रमित कहते हैं। शुरू में खुद ही बता रहा, अर्थ अनंतर, अर्थात जो अर्थ होता है वो अनंतर किसी दूसरे में संक्रमित हो जाए। आगे है अत्यंत तिरस्कृत। अत्यंत तिरस्कृत क्या होता है? तो कह रहे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत ही रहता है, अर्थात वाच्य बदलता तो है लेकिन तिरस्कार के रूप में, अपमानित शब्दों में बदलता है। यह शब्द पदगत और वाक्यगत दोनों ही प्रकार के होते हैं। आगे है अभिधामूला। यह ध्वनि अभिधा पर आश्रित होती है, इसीलिए इसको विवक्षिता अन्य परवाच्य ध्वनि कहा जाता है, जिसमें वाच्य विवक्षित होने पर भी अन्य परक अर्थात व्यंग्य से निष्ठ होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक असंलक्ष्य क्रम होता है और एक लक्ष्य क्रम होता है। अब असंलक्ष्य क्रम कैसा होता है? तो कह रहे जहाँ पर पूर्व पर का क्रम सम्यक रूप से लक्षित नहीं होता वो असंलक्ष्य क्रम होता है, अर्थात जिसमें क्रम का निश्चय नहीं होता हो वो असंलक्ष्य क्रम है। और संलक्ष्य क्रम क्या होता है? अर्थात जहाँ पर पूर्व परिय अर्थात शुरू से लेकर के अंत तक दोनों ही प्रकार का जो अर्थ होता है या जो क्रम होता है वो निश्चित हो जाता है या क्रमशः होता है, सम्यक रूप से लक्षित होता है। कहीं यह शब्द के आश्रित होता है, कभी कभी यह अर्थ के आश्रित होता है और कभी कभी यह शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित होता है। तो इसलिए इसके तीन भेद होते हैं, शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्भव, जहाँ पर अर्थ के आश्रित होगा वहाँ अर्थ शक्ति उद्भव, जहाँ शब्दार्थ अर्थात दोनों के ही आश्रित होगा वहाँ उभय शक्ति उद्भव कहा जाता है। आगे है ध्वनि के भेद। ध्वनि के भेद कितने हैं? तो कह रहे ध्वनि के तीन भेद माने जाते हैं, एक उत्तम ध्वनि होती है, एक मध्यम ध्वनि होती है और एक अधम ध्वनि होती है, जिसको हम काव्य बोलते हैं। काव्य के तीन भेद होते हैं या व्यंग्य के तीन भेद होते हैं। तो एक उत्तम काव्य होता है वो किसे कहते हैं? तो कह रहे इसमें व्यंग्य की प्रधानता रहती है, अर्थात वाच्य की अपेक्षा व्यंग्यार्थ सबसे उत्कृष्ट होता है, जहाँ पर शब्द और अर्थ यानी पद्यों के अर्थ सीधे सीधे न निकल करके उनमें शब्द और अर्थ अपने आप को गौण करके किसी अन्य अर्थ की प्रतीति करवाते हैं,
वो क्या होता है, वो उत्तम काव्य कहा जाता है। और मध्यम काव्य कैसा होता है, तो कह रहे मध्यम काव्य को गुणीभूत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यंग्यार्थ का अस्तित्व तो अवश्य रहता है, लेकिन साथ साथ वाच्य की अपेक्षा रमणीय नहीं होता है। मतलब कहीं वाच्यार्थ ज़्यादातर होता है, कहीं व्यंग्यार्थ इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है, जहाँ पर व्यंग्यार्थ थोड़ी गौण रूप में रहता है और वाच्यार्थ उत्कृष्ट रूप में रहता है। और अधम काव्य किसे कहते हैं, वो कह रहे इसके अंतर्गत चित्र काव्य आता है। इसमें व्यंग्यार्थ का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होता। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें व्यंग्यार्थ नहीं रहता, तो व्यंग्यार्थ अधम काव्य, जिसको अवर काव्य के नाम से भी जाना जाता है, उस काव्य में व्यंग्यार्थ की कतिपय प्रधानता भी नहीं होती है, इसलिए चित्र काव्य के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ या तो शब्द चित्र या अर्थ चित्र, यानी या तो शब्दों की प्रधानता होती है या केवल मात्र अर्थ की प्रधानता होती है। आगे है देखो, ध्वन्यालोक लिखा आनंदवर्धन ने, और आनंदवर्धन के कुछ अन्य नाम हैं। नोणसुत इनका नाम है, नोणोपाध्याय इनका नाम है, ऐसा मिलता है। अन्य ग्रंथ इन्होंने देवी शतक लिखा है, ध्वन्यालोक लिखा है, विषम बाण लीला जो प्राकृत महाकाव्य है, और अर्जुन चरित महाकाव्य भी इन्होंने लिखा है। आगे है निवास। निवास इनका काश्मीर निवास, अर्थात ये काश्मीर के माने जाते हैं। राज्य आश्रय था इनमें अवंती वर्मा तथा काश्मीर नरेश अवंती वर्मा के राज आश्रय में रहते थे। उपाधियाँ इनको राजानक की उपाधि है। ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य और हृदय शिरोमणि के नाम से इन्हें जाना जाता है। काल है इनका 850 ईस्वी का लगभग माना जाता है, जो कलहण की राजतरंगिणी के आधार पर है। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं जो कारिका, वृत्ति और उदाहरण में हैं। कुल मिलाकर के 117 कारिकाएँ हैं। पहले उद्योत में 19 कारिकाएँ हैं, दूसरे में 33 कारिकाएँ हैं, तीसरे में 48 कारिकाएँ हैं और चौथे में 17 कारिकाएँ हैं। कुल मिलाकर के 117 कारिकाएँ हो जाती हैं। आगे ध्वन्यालोक के अन्य नाम। ध्वन्यालोक काव्यालोक भी बोला जाता है ध्वन्यालोक को पहले, फिर सहृदयालोक, सहृदय, हृदयालोक, इस प्रकार से ध्वन्यालोक के अन्य नाम हैं। और अभिनव गुप्त ने जो अपनी लोचन टीका में प्रसारित किया है, इनका नाम या तो वो काव्यालोक के नाम से बोलते हैं या सहृदय लोक के नाम से। टीका इनके ऊपर लोचन टीका लिखी गई है, अभिनव गुप्त के द्वारा लिखित है, और इनका प्रतिपाद्य जो विषय है वो ध्वनि सिद्धांत ही है। ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय मंगलाचरण है, स्वच्छ इच्छा केसरीण है, स्वेच्छा केसरीण है, अर्थात जिसने अपनी इच्छा से नृसिंह का अवतार धारण कर लिया है। ऐसे भगवान विष्णु के जो चमकते हुए चंद्रमा की चांदनी के समान जो नाखून हैं वो हमारी रक्षा करें, मतलब रिपु को मारने वाले हों, शत्रुओं को मारने वाले। तो इस प्रकार से इनका मंगलाचरण है। वीर रस प्रधान है इसमें और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और लक्षण है काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा आनंदवर्धन के द्वारा काव्य का लक्षण दिया गया है। क्योंकि काव्य का लक्षण हर कवि अपना अपने अनुसार देता है। जैसे मैंने बताया था कल, हमने पढ़ा था वक्रोक्ति जीवितम में, उन्होंने अपना लक्षण दे रखा कि जहाँ वक्र कवि व्यापारशालिनी हो, इस प्रकार से। और जैसे विश्वनाथ देते हैं अपना कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और ऐसे वामन देते हैं कि रीतिरात्मा काव्य से, कि रीति ही काव्य की आत्मा, ऐसा काव्य का लक्षण है। तो इसी प्रकार से आनंदवर्धन जी ने अपना लक्षण दिया कि काव्य की जो आत्मा है वो ध्वनि है। तो ऐसा लक्षण किसका है? आनंदवर्धन जी का। तो ये ध्वन्यालोक था। आई थिंक आपको समझ में आया हो।